तो चलिए प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक कोई सड़क है, मान लो ये सड़क है अपनी, ये कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। इसके दोनों ओर, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, दो खंबे लगे हैं बराबर दूरी, बराबर लंबाई के। ये सी है, ये डी है। तो ए सी और बी डी, इन दोनों की लंबाई आपको बराबर मिल रही है। ठीक है जी, ठीक है सर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण दिया है और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण दे रखा है। ये कोण दे रखा है आपको 30 डिग्री, क्योंकि छोटा है थोड़ा सा, और ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, खुल रहा है, मतलब बड़ा है। आपको खंभों की ऊंचाई, मतलब ये खंभों की ऊंचाई ए सी और बी डी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, और खंभों से बिंदु की दूरी, इस बिंदु से खंभों की दूरी भी ज्ञात करनी है। मतलब ये अगर ये ई होता तो ए ई और ई बी भी अपना ने ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात तो प्रश्न में कहा गया कि टोटल दूरी जो है ये 80 मीटर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ई, कहूँ कि अगर मैं कह दूं कि ए ई जो है वो अगर 40 होता तो ई बी कितना होता? सर ई बी भी 40 होता, क्योंकि 40 और 40 80 हो गया, है ना। अगर मैं कहता कि ए ई जो है वो 40 ना हो के अब की बार 50 होता, ए ई कितना होता? 50, तो ई बी कितना होता? सर 30 होता। देखो वापस मैंने कहा ए ई कितना होता? 50, तो आपने ई बी को कितना बताया? 30। क्यों बताया? क्योंकि आपने क्या कर दिया, 50 था, आपने 80 में से 50 को घटा दिया, तभी 30 बताया ना। अगर मैं कह दूं ए ई जो है वो होता 70, तो ई बी कितना होता? आप 80 में से 70 घटा के बता देते, सर 10 होता। वही चीज़ है। अगर मैं कहता कि ए ई एक्स होता तो ई बी कितना होता, तो आप बता देते सर 80 माइनस एक्स होता। ठीक है, वही चीज़ आप करेंगे। ई को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ई बी कितना हो जाएगा? 80 माइनस का एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, बस हमारा काम बन गया आधा। तो कैसे? दो त्रिभुज बन रही थी अपनी, सी ए ई और डी बी ई। इन दोनों त्रिभुजों में सेम चीज़ क्या है? सर इन दोनों त्रिभुजों में लंब सेम है, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है? समान है ना। तो जो चीज़ सेम होती है वो चीज़ निकालते हैं, मैंने बता दी थी पहली बात, है ना। तो सी ए ई, त्रिभुज सी ए ई में क्या बराबर क्या दिया आपको? आधार दे रखा है, क्या निकालेंगे? लंब। लंब बटा आधार हो गया। लंब क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो चीज़ सेम होती है वही निकालनी है आपने। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। डिग्री कितनी है यहाँ पे? 30 डिग्री। अच्छा लंब बताओ। सर लंब दे नहीं रखा, नाम दे रखा होगा, हाँ जी, क्या नाम है? ए सी। आधार, आधार सर एक्स, बराबर टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3। ठीक है जी। अब x भाग में ही आ जाके मल्टीप्लाई में, तो ए सी का मान आ गया अपना, x की x से मल्टीप्लाई किया तो x से कम x/√3। ठीक जी। अब इसी तरह से त्रिभुज इसमें डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई में, अब ध्यान देना सर लंब निकालेंगे और आधार आपको दिया है, तो लंब बटा आधार लिख दूँ। हाँ जी, लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट होता है। कितने डिग्री है टेंजेंट? सर आपकी बार है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 है। लंब कितना है? लंब है सर मेरा डी बी। आधार कितना है? आधार है सर मेरा 80 माइनस का एक्स, बराबर टेंजेंट 60 पे कितना होता है? √3। अब 80 माइनस एक्स तो भाग में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो डी बी का मान आ गया मेरा 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद √3। अब हमें पता है कि भैया ए सी और डी बी बराबर है, ए सी और डी बी क्या है? बराबर, तो इसको लिख दें। तो ए सी बराबर डी बी, ए सी कितना है अपना? x/√3, और डी बी कितना अपना? 80 माइनस का x मल्टीप्लाई विद √3। ये ना, इन दोनों को अपने क्या रख दिया? बराबर रख दिया। अब √3 भाग का यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर क्या आएगा? 80 माइनस का x तो था ही, √3 की फिर √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा। मैंने बता रखा है कि जब हम रूट से रूट कट जाता है सिंपल 3 बचता है। ठीक है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 3। मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो इसको। 3 की 80 से भी गुना होगी 240, 3 की x से भी गुना होगी तो 3x, माइनस का 3x यहाँ जाके प्लस का, तो x प्लस का 3x बराबर आ गया अपना 240। x और 3x कितना होता है? 4x, बराबर क्या आ गया? 240। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके भाग में, तो x का मान कितना आ गया? 240/4, कट के आ गया आपका 60।
यानी एक्स जो होगा वो होगा 60 मीटर। अब आप आसानी से बता सकते हो, यानी कि ए ई जो हो गया, एक्स तो 60 है ना, तो ए ई कितना हो गया, 60 हो गया, तो लिख दें, तो ए ई बराबर 60 मीटर। ठीक सर। अगर मैं पूछूँ ई बी कितना हो जाएगा सर, ई बी 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दो चीज़ें, 60 और 20 कितना, 60 और 20 कितना होता है, 80 होता है, ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो इसमें वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो ई बी अपना 20 हो गया। हमें खंबे की लंबाई भी निकालनी है, ई बी भी निकालना है और डी बी भी निकालना है। ठीक, तो एक काम करता हूँ, डी बी निकाल देता हूँ, ए सी अपने आप निकल जाएगा, ए सी है ये, तो डी बी निकालते हैं। डी बी कैसे निकालेंगे, देखो डी बी यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी अपनी, 80 माइनस का एक्स √3। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, 80 का तो 80 रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया, एक्स की जगह क्या लिख दूँ, एक्स की जगह 60 लिख दो। ठीक है सर, √3 का √3, तो 80 में से 60 गया 20 √3, समझ में आ गया, एक्स का वैल्यू रख दिया बस अपने ने। आगे क्या रह गया, ए सी। अब मैंने कहा डी बी और ए सी बराबर है, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो डी बी 20 √3 है, तो ए सी भी क्या आएगा, 20 √3 मीटर। समझ गए, आसान था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर इसका 11वां। अच्छा, प्रश्न नंबर 11वें की आपको आकृति मिली हुई है पहले से ही, ठीक है, तो अच्छी बात होगी अपनी तरह तो। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 में क्या बताना है, आपको बताना है इसकी ऊंचाई। ए बी की आपका एक टावर है, ठीक है ना, तो टावर की ऊंचाई बतानी है, प्लस ये पूरी की पूरी नहर है डी से लेके बी तक। डी बी की आपने क्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई कह देंगे क्या, हाँ चौड़ाई कह देंगे, नहर है, तो डी बी की आपने चौड़ाई बतानी है। कैसे बताएंगे, ध्यान देना, दो त्रिभुज बन रही है अपनी, ए बी सी, ठीक है, और दूसरी ए बी डी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ बराबर है, बताओ शाबाश। कौन सी भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में आपको बराबर दिखती होगी, बताओ सर, लंब है। ठीक है, ठीक है, तो जो चीज़ बराबर आप वही निकाल लेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, वही निकाल लेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको x मान लेता हूँ। क्यों मान लिया x मीटर, क्योंकि जब हम आधार करेंगे बड़े त्रिभुज का तब दिक्कत ना आए। अब देखो त्रिभुज ले लेते हैं अपनी ए बी डी, बड़ी वाली ए बी डी। क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या दे रखा है, आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है सर। कितनी डिग्री है सर, टेंजेंट 30 डिग्री है। लंब कितना है सर, लंब है सर मेरा ए बी। आधार कितना है, आधार है सर, अब ध्यान देना, आधार कितना है, मैं पूछ रहा हूँ आधार कितना है, आधार तो ये पूरा हुआ ना, हाँ जी, तो आधार कितना हो गया, 20, ये एक्स है, तो 20 + x हो गया, हाँ जी सर। टेंजेंट 30 पे कितना होता है, 1/√3। अब 20 + x भाग में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी का मान कितना आ गया, 20 + x/√3, क्योंकि 20 + x की 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। दूसरी बात, दूसरी त्रिभुज ले लो ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है, आधार, लंब निकालना है, आधार आपको दे रखा है। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब की बार डिग्री कितना है, 60। ठीक, लंब कितना है, लंब का नाम है सर ए बी, आधार का नाम है सर एक्स, क्योंकि हमने एक्स मान लिया था। टेंजेंट 60 पे कितना होता है, √3, एक्स भाग में आ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी का मान आ गया x√3। अब ए बी ये भी है, ए बी ये भी है, तो दोनों को क्या रख देंगे बराबर। सेम प्रोसेस चलेगी सभी प्रश्नों में। तो अपना आ गया 20 + x/√3 बराबर x√3। √3 भाग में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 20 + x बराबर x का x का x, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 3x, है ना। √3 की √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x, प्लस का x यहाँ जाके माइनस का, तो 20 बराबर आ गया मेरा 3x माइनस का x, तो 20 बराबर आ गया मेरा 3x में से x गया 2x, कितना आ गया, 2x। अब ध्यान दो, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके भाग में, तो आपका आ गया 20/2 बराबर x, ये कट गया कितने पे, 10 पे, तो 10 बराबर क्या आ गया आपका x, यहाँ पे मीटर लगा देना, यानी जो x का मान आ गया वो 10 मीटर आ गया। हमें नहर की चौड़ाई बतानी है, तो नहर की चौड़ाई क्या है, db कितना हो जाएगा, बताओ शाबाश सर। ये तो 20 आ गया, ये तो 20 दे ही रखा था, और ये 10 आ गया, तो 20 और 10 कितना होता है, 30, तो db आ गया अपना 30 मीटर। अब मैं पूछता हूँ सर ab भी बताओ, तो ab कैसे बताओगे। यहाँ देखो ab था x√3, था कि नहीं था सर, तो बस वैल्यू रख दो, x का मान कितना आ रहा है 10, √3 का √3, तो ab अपना आ गया 10√3, db अपना आ गया 30 मीटर।
समझ में आ गया। पहले आकृति बनी हुई थी, आप एक बार दिक्कत नहीं आई, इसको मैंने x मान लिया कि आधार लेने में दिक्कत ना आए, बस अपना क्वेश्चन निकल गया।